ब्रह्मा के प्रबोध का वर्णन। ऋषि लोग पूछने लगे, हे सूत जी, प्राचीन काल के पद्म कल में ब्रह्मा जी पद्म से किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार शंकर जी के दर्शन प्राप्त किए, इस प्रकार कृपया विस्तार से हमें कहिए, उसके लिए आप सर्वथा योग्य हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब प्रलय काल में एक ही घोर अविभाजित अंधकार में समुद्र था, तब उस एकांत अकेले महासमुद्र में शंख चक्र गदा युग पद्म धारण करने वाले श्रीपति विष्णु जी, जो पुरुषोत्तम नारायण है, 8 जिनकी भुजा है तथा सभी लोगों का उत्पत्ति स्थान है, वे शेषनाग की शैया पर योग में स्थित होकर शयन करने लगे। तब महान सत की शैया पर योग में स्थित होकर शयन करते हुए उस महान समुद्र के मध्य ही महान आत्माराम विष्णु नाम वाले उन प्रभु ने क्रीड़ा के लिए महान तरुण सूर्य के समान कांति वाला 100 योजन लंबा कमल का व्रज दंड अपनी नाभि से उत्पन्न किया। तब उस कमल दंड के समीप में ही सोने के अंडे से उत्पन्न होने वाली इंद्र विजयी 4 मुख वाले विशाल नेत्र वाले दिव्य सुगंधि से युक्त ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पद्म से क्रीड़ा करते हुए उन विष्णु भगवान को देखकर विस्मय पूर्वक बोले, आप इस जल के मध्य में कौन शयन कर रहे हो। इसके बाद ब्रह्मा के ऐसे शुभ वचन सुनकर खिले हुए कमल के से नेत्र वाले भगवान अपनी शैया से उठकर उनसे बोले, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, यहाँ मेरे पास तक क्यों आए हो। भगवान के ऐसा कहने पर वैकुंठाधिपति से ब्रह्मा जी ने कहा, आप भगवान शंभु की माया से मोहित है, जिसे आप अपने को आदि कर्ता मान रहे हो। तब भगवान विष्णु के ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर योग के द्वारा ब्रह्मा जी के मुख में होकर पेट में चले गए और 18 द्वीप, सभी समुद्र, सभी पर्वत तथा ब्रह्मा के स्तंभ पर्यंत 7 लोकों को ब्रह्मा के उदर में ही विष्णु ने देख लिया। तब विष्णु ने विस्मय पूर्वक इस तपस्वी महाबलशाली को देखने की इच्छा से हजारों वर्षों तक उनके पेट में ही अनेकों लोकों में घूमकर थक गए, परंतु उनका अंत ही नहीं पाया। इसके बाद जगत के कर्ता नारायण भगवान उनके मुख से निकल आए तो पुनः ब्रह्मा जी से कहने लगे, आप आदि अनंत से रहित हैं तथा मध्य भी नहीं है, ना कोई दिशा है, मैंने आपके उदर में आपका अंत ही नहीं देखा। ऐसा कहकर पुनः भगवान हरि ब्रह्मा से कहने लगे, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, ऐसा ही आदि अंत से रहित शाश्वत मेरा भी उदर है, उसमें भी प्रवेश करके आप सभी चीजों को देखेंगे। तब उनके विस्मय की आनंदमयी वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी उन श्रीपति हरि के उदर में प्रवेश कर गए। उनके पेट में अनेकों वर्षों तक घूमते रहे, परंतु उनका अंत नहीं देखा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की गति पहचान कर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर लिए, यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र भी बंद कर दिए। सभी द्वारों को बंद जानकर अपने शरीर को सूक्ष्म करके कमल की नली के द्वारा ब्रह्मा जी बाहर आए। तब दोनों में उस समुद्र के बीच में ही संघर्ष होने लगा। उसी अवसर पर शूलपाणी महादेव जी वहां आए। शीघ्रता से चलते हुए उनके पैरों से पीड़ित जल की बड़ी बड़ी बूंदें शीघ्र ही आकाश में उठ गई और अति गर्म और अति शीतल वायु चलने लगी। इस प्रकार का आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी विष्णु से बोले, जल की गर्म और ठंडी बूंद और वायु कमल को भी कंपायन कर रही हैं, सो आप कहो कि आपसे अन्य यह और कौन है तथा आप क्या करने की इच्छा कर रहे हो। ब्रह्मा जी के द्वारा मुख से ऐसा कहने पर भगवान बोले कि कमल में स्थित तुमको क्यों ऐसा संशय हो रहा है। इस पर वेद निधि ब्रह्मा जी बोले कि मैं पूर्व तुम्हारे जानने की इच्छा से उदर में घुसा था। मेरे उदर में जैसे लोक हैं, हे प्रभु, वैसे मैंने आपके भी उदर में देखे। तुमको वश में करने की इच्छा से हजारों वर्ष तक घूमा। तब हे महाभाग, आपके शरीर के सब द्वार बंद हो गए। तब तो विचार पूर्वक अपने तेज से नाभि प्रदेश कमल सूत्र से निकलकर बाहर आया। हे प्रभु, अब आपको कुछ भी खेद नहीं होना चाहिए। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी के इस श्रेष्ठ प्रिय वाणी को सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैंने तुमको बोध कराने की इच्छा से क्रीड़ा पूर्वक अपने शरीर के द्वार बंद कर लिए थे, अन्य भाव नहीं था। आप मेरे मान्य और पूज्य हो। जो आपका उपकार हुआ है उसे हे कल्याण सहन कर लो। मेरे धारण किए इस कमल से उतरो, मैं तेज रूप तुम्हें धारण करने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, वर मांगो। भगवान ने कहा, कमल से उतरो मेरे पुत्र हो, तुम सब प्रकार आनंद पाओगे और आज से आप श्वेत पगड़ी से सुशोभित पद्म योनि नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे ब्राह्मण, तुम मेरे पुत्र हो,
सातों लोकों के अधिपति हो, ऐसा कहकर भगवान वरदान देकर प्रसन्न हुए। उस समय समीप आते हुए सूर्य के समान तेज वाले दीर्घ मुख वाले अद्भुत रूप शिव जी को देखकर ब्रह्मा नारायण से बोले, यह अप्रिय शरीर वाले बड़े मुख और बड़े दांत वाला, जिसके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, 10 भुजा वाले, मुंज की मेखला वाले, भयंकर शब्द करने वाले, महान कांति से युक्त यह कौन है जो आकार से और ज्यादा व्याप्त हो रहे हैं? यह कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा के पूछने पर नारायण बोले, जिनके द्वारा वेग पूर्वक चलने से समुद्र का जल इनके पैरों के तले से उठकर आकाश में जलाशय हो गए हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये भवानीपति महादेव जी आ रहे हैं। जिस जल की मोटी मोटी जलधारा से तुम भीगे जा रहे हो तथा जिनकी श्वास की वाणी से मेरी नाभि में स्थित कमल भी कांप रहा है, अतः यह प्रलय करने वाले श्री महादेव जी आ रहे हैं। आओ हम तुम दोनों विष्णुध्वज महादेव जी की स्तुति करें। यह सुनकर ब्रह्मा क्रुद्ध होकर विष्णु से बोले कि आप अपने को लोक का स्वामी जानते हो और मुझको लोकों का रचने वाला ब्रह्मा जानते हो। हम दोनों के अतिरिक्त यह शंकर नाम वाला और कौन है? ऐसे क्रोध के वचन ब्रह्मा के द्वारा सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, ऐसा कहकर महात्मा शंकर की निंदा मत करो। महायोगेश्वर दुराश वरप्रद इस जगत के कारण पुरुष बीजी ज्योतिष रूप शंकर हैं। बालकों के खिलौने की तरह वे क्रीड़ा करते हैं। उसे ही प्रधान अव्यक्त योनि अविनाशी अव्यय कहते हैं। वह शिव ही है। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, आप योनि हो, मैं बीज हूँ, मैं ईश्वर कैसे बीजी हैं? भगवान बोले कि शिव से अधिक और कोई गुम वस्तु नहीं है। महत का भी परम तत्व शिव ही है, जो आत्मज्ञानियों का परम धाम है। यह शिव अपने स्वरूप को 2 भागों में बांट देते हैं, एक निष्कल अव्यक्त और दूसरा सकल सगुण के समागम से वह समुद्र में हिरण्य अंड होता है। हजारों वर्ष तक वह अंड जल में तैरता रहता है। अंत में वायु से उसके 2 टुकड़े होते हैं। एक कपाल टुकड़े से ऊपर के लोग, एक से नीचे के पृथ्वी आदि लोग उत्पन्न होते हैं। उसी में पंचदेव भगवान चतुर्मुख उत्पन्न होता है। शून्य आकाश में तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा देखकर मैं कौन हूँ ऐसा ध्यान करने पर कुमार होते हैं। कुमार अग्नि के सदृश तेज वाले श्रीमान सनत कुमार तथा ऋभुनैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। फिर सनक, सनातन, सनन संसार की स्थिति के लिए पैदा होते हैं। तीनों प्रकार के तापों से रहित यह कर्म को आरंभ करते हैं, क्योंकि कर्म करने वाले से जीवन में जरा आदि के बहुत से क्लेश हैं। स्वर्ग का सुख अल्प है, नरक अधिक दुख है। ऋभु सनत कुमार को अपने वशीभूत जानकर और सनकादि तीनों पुत्रों को तीनों लोकों से अति तेजस्वी ज्ञान की बुद्धि द्वारा प्रवृत्त होता देख तुम शंकर की माया से मोहित होकर वैवृत कल्प में सूक्ष्म भूत और पार्थिव जो होंगे उनको ईश्वरी माया व्याप्त होगी। जैसे सुमेरु पर्वत को देवलोक कहा है, इसके महत्व को श्रेष्ठ देवता का महत्व जानो। इसी प्रकार महादेव के सद्भाव को जानकर प्रणव द्वारा अथवा सामवेद द्वारा स्तुति करने योग्य भूतों के प्रभु वरदान देने वाले महेश्वर को और मुझको स्तुति करो। क्रुद्ध होकर शंकर भगवान तुम्हें और मुझे श्वास से भस्म कर सकते हैं। ऐसा जानकर हे ब्राह्मण तुम स्थित हो जाओ, मैं तुम्हें आगे लेकर प्रभु की स्तुति करूंगा।